ये दू औरतें सटी ना गाड़ा पड़े छे ओते और निका पड़े। हाँ हाँ क्या तेरा बता दे। इस दौरे जदीद में अब भी ये गद्दा से ऊपर बोरा लाद कर मट्टी मुंतकिल करने का काम आज भी लोग देहातों में करते हैं। ये जनूबी पंजाब का हिस्टोरिकल सिटी उट शरीफ का एक देहात है जिसे कोटला रहमत शाह कहते हैं, और यहाँ के बासी अब भी उसी पुरानी तारीख़ को रवां दवां किए हुए हैं। यहाँ पर गधों के ऊपर बोरे रख कर उनमें इस तरह मट्टी डाली जाती है। एक शख्स कसी के साथ मट्टी ऊपर डालता है और दूसरा उसको बैलेंस करते हुए बराबर करके भराई करता है, और जब ये मुकम्मल भराई हो जाती है इस तरह का बैलेंस होता है कि बोरा ऊपर पड़ा होता है भरा हुआ और दोनों साइड बराबर मट्टी होती है और कोई उसे पकड़ता नहीं। गद्दा खुद चलते हुए जाता है और वो भरा हुआ बोरा आपके सामने जिस तरह के एक बुज़ुर्ग बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस दोनों साइड पे बराबर मट्टी डलती है और खोता चलता है। और ये इन गधों की एक खसूसियत होती है कि एक बार जहाँ पर ये मट्टी डाल के पहला फेर आते हैं तो मालिक उनको जब लाद के चलाता है वो ख़ुद बख़ुद उसी जगह पर जाकर ठहर जाते हैं। एक गद्दा मुकम्मल हो गया है और दूसरे पर अब लादा जाएगा। अब देखिएगा कि वो गद्दा लोड जो हो गया है वो दूसरे का इंतज़ार करेगा। ये हज़रत इंसान ही है जो नहीं सीखता, वरना ये जानवर जिसे गधा कहते हैं वो अपने मालिक के काम के साथ इतना वफ़ादार होता है, समझदार होता है कि वो ठहर जाता है अपने दूसरे साथी के काम मुकम्मल होने तक। अब जैसा कि आपके सामने है, बुज़ुर्ग मट्टी डालते जा रहे हैं और दूसरा साथी उसको तकसीम करके बराबर हिस्सों में तकसीम करता जाएगा। बोरा भर जाएगा और गधे को भी समझ आ जाएगी कि मेरे ऊपर जो लोड या बोझ डलना था वो मुकम्मल हो गया। और जब ये दूसरा गधा इस पर लोड मुकम्मल हो जाएगा, जब इसे चलाया जाएगा तो जो ठहरा हुआ सामने गधा है वो देखिएगा ख़ुद ब खुद इसके साथ चल पड़ेगा। ये कदीमी रिवायत बहुत अरसा पहले मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखने को मिलती थी। अब तो ये नापैद होती जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पुराने देहातों में पुरानी रवायात अब भी बरकरार हैं। ये गद्दे यूँ तो बहुत सारे कामों में काम आते हैं, जिस तरह रेड़ी पे जोता जाता है, कुएं बैल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कुआं चलाने के लिए, और इसी तरह इस पर मट्टी लाद कर दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है। आपने देखा कि दो शख्स इसको लोड कर रहे हैं और बराबर बैलेंस करके इसको छोड़ देंगे। आपके सामने है वो गधा जो सामने लोड हुआ और ठहरा हुआ है, अपने इस गधे साथी और मालिक के इंतज़ार में है कि ये लोड हो और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो। देखते हैं लास्ट में कि जब ये चलेगा तो अपने मालिक के साथ तो दूसरा गधा कैसे इसके साथ रवाना होता है। तो सबक ये है कि जानवर तो समझ जाते हैं, हम इंसान क्यों नहीं समझते कि जो हमारे ड्यूटी है, जो हमारा काम है। अब वो परले गधे को देखिए, वो ख़ुद ब खुद चल पड़ा है, अपने साथी को देखते हुए वो चल पड़ा है कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। सबक फिर वही है कि अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए उसको किसी इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो चल पड़ा।